हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस में। दोस्तों, एक गांव में एक आलसी आदमी रहा करता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किस तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहाँ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहाँ से भागने लगा। भागते भागते वह गांव से बाहर स्थित एक जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था। उसने कहा कि अब तो बहुत थक गया, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो एक पेड़ के नीचे फिर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा के चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार क्यों नहीं हुआ। जिज्ञासा में, क्यूरोसिटी में, एक पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ बैठकर देखने लगा कि अब उस लोमड़ी के साथ आगे होता क्या है। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह बहुत अजीब सा था, बड़ा स्ट्रेंज था। शेर लोमड़ी के पास पहुंच गया और खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहाँ से चला गया चुपचाप। ये घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच्ची में है। इस दुनिया में भगवान है तो सही। उसने धरती के सारे प्राणियों के लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर रखा है, चाहे वे जानवर हो या इंसान हो। खाने पीने का प्रबंध कर रखा है, यानी कि सबके लिए कुछ न कुछ अरेंजमेंट है। और वो बंदा फिर वहाँ से अपने घर चला गया। घर आकर 2-3 दिन सोता रहा, क्योंकि उसे लगा कि भगवान उसके लिए भी कुछ न कुछ जरूर भेजेंगे। अरे भाई, लोमड़ी के लिए शेर को उन्होंने काम पे लगा दिया, तो मैं तो इंसान हूँ, मेरे लिए तो जरूर कुछ न कुछ भगवान भिजवाएंगे। अब काफी भूख लगने लगी। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। उसने कहा अब तो कुछ लग नहीं रहा है। तो घर के बाहर निकला और कुछ दूर चलने पर उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब उनके पास जाकर के उसने कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे साथ ही भगवान इतना गलत क्यों करते हैं, इतना बुरा क्यों करते हैं। मैं जंगल में गया और मैंने वहाँ देखा कि लोमड़ी के लिए शेर मांस लेकर के आया, लेकिन मेरे लिए कोई खाना लेकर के नहीं आया। अब ये बात सुनकर वो जो बुजुर्ग आदमी था, उन्होंने जो बात कही आप भी जरा ध्यान से सुनिए। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा बात कुछ ऐसी है कि भगवान के पास सारे अरेंजमेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन भगवान तुमको लोमड़ी नहीं बनाना चाहता, भगवान तुम्हें शेर बनाना चाहता है। ये बात सुनकर के उस आलसी आदमी का सोचने का नजरिया ही बदल गया। वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया, बोले क्या बात है, ये तो बात मैंने सोची ही नहीं। और उस दिन के बाद वो आलसी आदमी मेहनत पे लग गया और देखते देखते बहुत कामयाब इंसान बन गया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ा मैसेज हम सभी को देती है, आप सभी को देती है। हम सबके भीतर, हम सबके अंदर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब लोग हमारी हेल्प करेंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने आप कुछ नहीं कर सकते और हमेशा हम किसी शेर के इंतजार में रहते हैं और जिंदगी भर लोमड़ी बने रहते हैं। लेकिन बात कुछ अलग है दोस्तों, आप सभी शेर की तरह अपना शिकार खुद कर सकते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि कई लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो आज के बाद जिंदगी जीने का अपना तरीका बदलिए और शेर की तरह जिंदगी जिए। देखिए किस तरीके से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगली स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।